गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक बी हाइव का लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि जो छोटी बच्ची है जिसका नाम है कीजिया, ये अपने पिता से बहुत डरती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और हार्श हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में बात भी करते हैं, तो वो उनसे डरती है और उनके सामने पढ़ने से वो कतराती है। और वो जब घर से ऑफिस चले जाते हैं तो उसको बड़ा ही राहत महसूस होती है। तो पिता से इस दूरी को देखते हुए उसकी दादी एक दिन उसको बताती है कि आप जो है अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाएं येलो सिल्क में और पापा को बर्थडे के लिए गिफ्ट करें। और वो ऐसा करती है, लेकिन जब वो पिन कुशन बनाने की तैयारी करती है तो उस कुशन के अंदर भरने के लिए उसको कोई सामान नहीं मिलता है, कोई कतरन वगैरह कोई पुरानी चीज़ नहीं मिलती। और वो प्राप्त करती है एक टेबल पे रखे हुए कुछ बढ़िया से पेपर्स, जिनको फाड़ के वो उसमें भर लेती है। और वो पेपर्स होते हैं उसके पिता की पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच, जिसको वो फाड़ देती है बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ पूछे, और उसको बस फाड़ के उसमें भर देती है और उसको सिल देती है। और पिता को ये बात पता चलती है, घर में पूरा हो हल्ला मचता है और कीजिया को पनिशमेंट दी जाती है। तो जो कीजिया है वो डरती है, उनके लिए कुछ करना भी चाहती है, लेकिन कुछ ना कुछ गलती उनसे हो जाती है। तो चलिए अब आज जो है इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जब उसको सज़ा मिली तो उसके बाद क्या हुआ जी। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और कई घंटों बाद जो है ग्रैंड मदर ने क्या किया, उसको अपने शॉल में लपेट लिया और अपनी गोद में लेके उसको रॉकिंग चेयर में बैठ गई। रॉकिंग चेयर मतलब जो चेयर थोड़ा झूला झूलती है, हिलती है ना, जिसपे अक्सर बूढ़े लोग बैठते हैं, वो हिलती रहती है, उसमें गोल पहिए लगे होते हैं, तो उस पर बैठ गई। और धीरे धीरे जो बच्ची थी वो अपनी दादी की सॉफ्ट बॉडी, क्योंकि वो रो रही थी, उसकी पिटाई हुई थी, तो वो अपनी दादी से चिपक जाती है। What did God make fathers for? She sobbed। और रोते रोते सिसकियाँ भरते हुए उसने कहा कि ईश्वर ने पिताओं को किस लिए बनाया है। क्योंकि उसको पिता बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे, ख़राब लगते थे और मार भी खा गई, तो वो अब यही कहने लगी कि भगवान ने पिता को क्यों बनाया है। वेयर्स हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज़। दादी ने उसको एक साफ़ सुथरा हैंकी दिया, मतलब रुमाल दिया, ताकि वो अपनी नाक साफ कर सके। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। अब तुम सो जाओ मेरे बच्ची, तुम सुबह इन सब चीज़ों के बारे में भूल चुकी होगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और दादी कहती है कि मैंने पिता को बहुत समझाने की कोशिश करी कि उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट के रूप में ये चीज़ करी, लेकिन वो इतना दुखी थे कि किसी भी चीज़ को सुनने और समझने के लिए आज रात को वो तैयार नहीं थे। दादी ने थोड़ी कोशिश करी लेकिन काम बन नहीं पाया। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। लेकिन जो बच्ची थी वो ये चीज़ कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। और जैसे ही वो अगली बार पिता को देखा उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे छुपा लिए, क्योंकि हाथों पर ही उसको छड़ी पड़ी थी और उसके जो चेहरा है वो पूरा लाल रंग का हो गया था। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। और पड़ोसी उनके कौन थे? मैकडोनल्ड्स। उनके पड़ोस में रहा करता था मैकडोनल्ड्स का परिवार। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और अपनी जो फेंस थी, फेंस मतलब जो घर की बाड़ होती है, उसमें एक छोटे से गैप से कीजिया ने झांक कर देखा तो उसने पाया कि पड़ोस के जो बच्चे हैं वो आपस में टैग का मतलब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं और उनके पिता भी उनके साथ खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। और पिता के कंधों पर कौन बैठा है? एक छोटी बच्ची, बेबी माओ। ये हम मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे हैं, मैकडोनल्ड जिनको वो अपने पड़ोस में झांक कर देख रही है। तो वहाँ पिता के कंधों पर बेबी माओ बैठी हुई है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड। और 2 जो लड़कियां हैं वो उनकी कोट की पॉकेट पकड़े एक दूसरे के पिता के आसपास चारों तरफ राउंड एंड राउंड घूम रही हैं, खेल रही हैं। द फ्लावर बेड्स
शेकिंग विद लाफ्टर, और वो वहाँ पर जो है बगीचा वगैरह है उसके आसपास खेल रहे हैं और हंस रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं. वंस शी सॉ द बॉयज़ turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. और एक बार उसने देखा कि जो उनके जो लड़के हैं दो, उन्होंने होज़ का मतलब होता है पानी का पाइप है ना, वो भी उन्होंने ऑन कर दिया और सबके ऊपर पानी आने लगा और पिता उनको पकड़ने लगे और वो सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक पकड़म पकड़ाई कर रहे हैं और मौज मस्ती करते हुए खेल रहे हैं. Then it was she decided there were different sorts of father. और उसी समय उसने डिसाइड किया, ये चीज़ सोचा कि पिता तो कई प्रकार के होते हैं. एक उसके भी पिता थे और एक उसने अपने पड़ोस में पिता को देखा था जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि कीजिया की माँ अचानक से बीमार पड़ गई और कीजिया की माँ और जो दादी हैं वो हॉस्पिटल चले गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. और जो छोटी बच्ची है कीजिया, वो घर में अब अकेली रह गई और सिर्फ उसके साथ थी एलिस द कुक, मतलब घर की जो रसोइया थी एलिस, बस वही बची थी घर में और लड़की अकेली थी कीजिया. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड. अब दिन के समय तो चल गया, काम किसी तरह निकल गया अकेले रहकर भी, लेकिन अब जब सोने का समय आया, एलिस उसको सुनाने लगी तो वो अचानक से घबरा गई क्योंकि रात का समय आया. अब वो अकेलापन महसूस कर पा रही थी जिससे उसको डर लगने लगा. ये देखिए एक चित्र आप देख रहे हैं कि कीजिया जो अपने घर की फेंस है, जो दीवार है, उसमें उसके एक छेद से झांक रही है और अपने पड़ोस में देख रही है कि मिस्टर मैकडोनल्ड जो हैं वो अपने पांचों बच्चों के साथ किस प्रकार से हंसी मजाक कर रहे हैं और खेल रहे हैं, जैसा कि उसने कभी अपने पिता को करते हुए अपने साथ नहीं देखा था. चलिए आगे बढ़ते हैं. What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा, वो डर गई थी ना, सोने जा रही थी अकेले तो डर गई थी, तो उसने पूछा कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे बुरा सपना आया. तो नाइटमेयर का मतलब होता है दुस्वप्न, कोई बुरा सपना, कोई डराने वाला सपना. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और तब जो ग्रैनी है, ग्रैनी मतलब दादी, जो दादी है वो मुझे अपने बेड में अपने साथ सुला लेती है. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all gets whispery. और हर चीज़ ऐसी लगती है जैसे कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आ रही हो, कोई फुसफुसाहट हो रहा हो. जब आदमी डरता है, व्यक्ति डरता है अंधेरे में, तो उसको हर चीज़ में कुछ ना कुछ शंकाएं नज़र आने लग जाती हैं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हिल रहा है ना. तो ऐसा उसको लगता था. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. बच्चे तुम बस सो जाओ. क्या बोला एलिस ने कि तुम बस सो जाओ, और अपनी उसने सॉक्स वगैरह उतारे अपने स्वयं के. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और तुम चिल्लाना नहीं रात में और अपने बेचारे पापा को जगा मत देना नींद से, है ना, क्योंकि पापा भी जो हैं अब वो भी बड़ी मेहनत करते हैं. फ़िलहाल ये जो है वो अब आराम कर रहे हैं, तो तुम भी सो जाओ और उनको भी सोने दो और तुम चिल्लाना नहीं. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. लेकिन फिर से वही पुराना उसको एक सपना आया करता था, बुरा सपना, वो फिर से आया. द बुचर विद ए नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल. उसके सपने में आता था एक बुचर, बुचर माने कसाई, एक मोटा सा बड़ा सा चाकू लिए हुए और एक रस्सी लिए हुए वो आता था और वो उसके नज़दीक चला आता था और उसके चेहरे पर ऐसी खतरनाक मुस्कुराहट होती थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी, हिल डुल भी नहीं सकती थी, केवल एकदम स्टिल खड़ी हुई होती थी. ये उसका सपना था कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ और एक कसाई चाकू और रस्सी लिए खतरनाक हंसी हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा है. Crying out, "The grandma, grandma!" She woke, shivering to see father beside her bed and a candle in his hand. वो अचानक से चिल्ला पड़ी, सपने में उसकी आवाज़ निकल गई, दादी माँ, दादी माँ. और वो उठ गई और कांपने लगी और उसने देखा कि उसके पिता जो हैं वो हाथ में मोमबत्ती लिए उसके बेड के पास में ही मौजूद हैं. What's the matter? He said. उन्होंने पूछा, क्या हुआ?
पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या हुआ। ओह ए बुचर, ए नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। बिटिया ने बोला, कीजिया ने, एक कसाई, उसके हाथ में चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. पिता ने क्या किया, उन्होंने कैंडल बुझा दी, झुके, बच्ची को गोद में अपनी बाहों में उठा लिया। Carrying her along the passage to the big bedroom, और उठाकर बड़े वाले जो बेडरूम है उस तक लेके चले गए। A newspaper was on the bed. बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और उनके जो पढ़ने वाला जो लैम्प था जो बेड के बगल में था, बिस्तर के बाजू में था, उस वहाँ पर एक लैम्प था और एक आधा स्मोक किया हुआ सिगार भी रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ही पुट अवे पेपर थ्रू द सिगार इनटू द फायरप्लेस। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पेपर रखा था बिस्तर पे उसको वहाँ से हटा दिया, दूसरी जगह रख दिया, और जो सिगार थी उसको फायरप्लेस में फेंक दिया। फायरप्लेस का मतलब होता है ऐसे घर बनते हैं जहाँ पर अंदर उस घर में आग लगाने की व्यवस्था होती है ताकि घर जो है वो गर्म रहे। ठंडे प्रदेशों में ऐसा होता है, भारत में भी उत्तर भारत के जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनके घर के ऊपर चिमनी भी होती है, तो वो नीचे फायरप्लेस होता है। तो सिगार उन्होंने वहाँ पर फेंक दी। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और जो बच्चा है जो उसको गोद में लिए हुए थे वो उसको वहाँ पर आराम से सावधानीपूर्वक लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और अपना भी स्वयं उसके बगल में लेट गए। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt। और आधी नींद में थी, आधी जागी हुई थी कीजिया। वही जो कसाई है उसकी स्माइल बार बार उसके ध्यान में आ रही थी। वो धीरे धीरे सरकती हुई अपने पिता के नज़दीक और चली गई, उनके बगल में ही लेटी हुई थी, उनके और नज़दीक चली गई। अपने जो सर है उसने पिता की बाहों में और अंदर कर दिया और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़कर उनसे चिपक गई और लेट गई। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और अब अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो शांतिपूर्वक आराम से लेटी हुई थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। और पिता ने कहा, लो बिटिया, मेरे पैरों को अपनी टांगों में रगड़कर अपने पैरों को गर्म कर लो, ठंडी हो रही है ना। तो उन्होंने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों में रगड़ लो, रब करो और गर्मी प्राप्त करो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। और जो कि पिता भी बहुत थके हुए थे तो वो छोटी बच्ची से पहले ही सो गए थे। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और एक अभूतपूर्व, एक विचित्र सी फीलिंग उस बच्ची के अंदर आई। ऐसी फीलिंग जो पहले कभी नहीं अनुभव किया उसने, वो उसको फीलिंग आई। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। उसने सोचा कि बेचारे पापा, इतने बड़े भी नहीं हैं मेरे पापा, इतने बड़े भी, इतने मजबूत भी नहीं हैं, कोई नहीं है जो मेरे पापा की देखभाल करे। पिता की देखभाल करने वाला तो कोई नहीं है, सबके लिए तो यही काम करते हैं। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness। ये तो सिर्फ दादी माँ से ज़्यादा कठोर हैं, लेकिन ये कठोरता बहुत अच्छी चीज़ है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald। और हर दिन इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, देर तक काम करना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और इतना थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड शायद नहीं बन पाते हैं, है ना। इतना थक जाते हैं कि अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके अंदर एनर्जी, स्फूर्ति नहीं बचती है, समय भी कम होता है। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। और वो अपने बारे में सोच रही है कि और मैंने क्या किया, मैंने उनके सुंदर लिखे हुए स्पीच को फाड़ दिया। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। और अचानक से वो जो बच्ची थी वो इस फीलिंग से हिल उठी और उसने एक गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। और जैसे वो हिली तो उसके पिताजी जाग गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, अनदर ड्रीम, क्या फिर से कोई बुरा सपना देखा तुमने। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। और उसने प्यार से बोला उस बच्ची ने, ओह पिताजी, आपके हृदय पर मेरा सिर रखा हुआ है।
और मैं आपकी धड़कनों को सुन सकती हूँ। कितना विशाल हृदय है आपका मेरे प्रिय पिताजी। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है और यहाँ हम ये समझते हैं कि एक बच्ची जो अपने पिता से डर भी रही थी, उनकी कठोरता से डरती थी, उनकी स्ट्रिक्टनेस से डरती थी, वही बच्ची अपने पिता का प्यार भी अनुभव करती है जब अंधेरे में उसके पिता किसी और के ना होने पर उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसके साथ अपने साथ उसको लिटाते हैं और सो जाते हैं। और वहाँ पर अंधेरा और उसका बुरा सपना, कोई भी चीज़ किसी भी मायने में उसकी उपस्थिति कोई मैटर नहीं करती उस बच्ची के लिए। अब सब कुछ उसके लिए एकदम स्पष्ट था। वो पिता के प्यार को समझ चुकी थी, उनके डर, उसका जो डर था अब वो धीरे धीरे दूर हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को बार बार पढ़िए और वीडियो देखिए और समझने के प्रयास कीजिए।